नमस्कार, मैं कृतिका खत्री सनातन संस्था की प्रवक्ता। आइए आज हम जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि आपातकालीन स्थिति में किस प्रकार मनाएं। हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण देश में महाशिवरात्रि बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है, बड़े उत्साह से मनाई जाती है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को शिवजी का व्रत महाशिवरात्रि किया जाता है। इस वर्ष 11 मार्च 2021 को महाशिवरात्रि है। इस व्रत के मुख्यतः 3 अंग हैं: उपवास, पूजा और जागरण। फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को अर्थात शिवरात्रि से एक दिन पूर्व एक समय उपवास करें। चतुर्दशी को सवेरे महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प करें। इसी के साथ साथ सायंकाल नदी अथवा तालाब जो कुछ हमारे पास में हो उसके किनारे पर जाकर शास्त्रोक्त स्नान करें। भस्म और रुद्राक्ष भी धारण करें। प्रदोष काल पर शिवजी के देवालय में जाकर शिवजी का ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। भव भवानी प्रीत्यर्थ तर्पण करें। शिवजी को 108 कमल अथवा बिल्व पत्र नाम मंत्र सहित चढ़ाएं। तत्पश्चात पुष्पांजलि अर्पण कर अर्घ्य दें। पूजा समर्पण, स्तोत्र पाठ और मूल मंत्र का जप होने के उपरांत शिवजी के मस्तक पर चढ़ाया हुआ एक फूल उठाकर स्वयं के मस्तक पर हमें रखना चाहिए और क्षमा याचना करनी चाहिए। ऐसा महाशिवरात्रि व्रत का विधान है। इस वर्ष हम एक प्रकार से आपातकाल की स्थिति में महाशिवरात्रि मनाएंगे। जिस स्थान पर प्रशासन के सर्व नियमों का पालन कर हर बार की भांति व्रत और देव दर्शन करना हमें सहज सुलभ है, उस प्रकार से हम कर सकते हैं। परंतु कोरोना की पार्श्वभूमि पर अनेक स्थानों पर कुछ प्रकार के प्रतिबंध भी हैं, जिसके कारण हमें सामान्य की तरह शिवरात्रि मनाना, देवालय में जाकर शिवजी की पूजा अर्चना करना हमें संभव नहीं है। तो ऐसे समय पर हम शिवजी की जो 1000 गुना जो तत्व इस समय कार्यरत रहता है, शिवजी का तत्व, उसका लाभ किस प्रकार लें, उस संदर्भ में हम कुछ सूत्र समझ लेते हैं। यदि हमें कोरोना की पार्श्वभूमि पर देवालय में जाकर शिवजी की पूजा करना संभव नहीं है महाशिवरात्रि के समय पर, तो हम अपने घर पर ही शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। यदि शिवलिंग भी उपलब्ध न हो तो शिवजी के चित्र की हम पूजा कर सकते हैं। यदि शिवजी का चित्र उपलब्ध न हो तो पीढ़े पर शिवलिंग या शिवजी का चित्र बनाकर हम उनकी पूजा कर सकते हैं। और यदि हमारे लिए इनमें से कुछ भी संभव न हो तो हम शिवजी का जो नाम है ओम नमः शिवाय, ये नाम मंत्र लिखकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। ये निश्चित रूप से हमारे लिए सहजता से सुलभ हो सकता है। सावन के सोमवार को उपवास कर शिवजी का विधिवत पूजा करने का जो प्रयास करते हैं, ऐसा करने के जो इच्छुक हैं, उन लोगों के लिए भी ये सूत्र लागू हैं। हम सभी जानते हैं कि अध्यात्म में एक मूलभूत सिद्धांत है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि स्वयं हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना चाहिए, क्योंकि स्थूल से सूक्ष्म श्रेष्ठ होता है। तो जिस प्रकार साधारण बम की अपेक्षा अणु बम या उससे भी उसकी अपेक्षा परमाणु बम अधिक शक्तिशाली होता है, उसी प्रकार स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म में बहुत अधिक सामर्थ्य होता है। इस तत्व के अनुसार यदि हम प्रत्यक्ष में शिवजी की पूजा न भी कर पाएं, तो भी यदि हम मन से उनकी मानस पूजा करते हैं तो हमें शिवजी के तत्व का बहुत अधिक लाभ होता है। तो हम सभी जन शिवजी की मानस पूजा कर सकते हैं। मन से हम शिवजी के देवालय में, शिवालय में जा सकते हैं, उन्हें बिल्व पत्र अर्पित कर सकते हैं, उनकी मानस पूजा कर सकते हैं, तो भी हमें शिवजी के तत्व का लाभ हो सकता है। कलयुग में हम ये भी जानते हैं कि नामस्मरण जो है वही साधना बताई गई है। महाशिवरात्रि पर शिवजी का तत्व अन्य दिनों की तुलना में 1,000 गुना या 1000 गुना अधिक कार्यरत होता है। उसका आध्यात्मिक स्तर पर हम सभी को लाभ हो, इस दृष्टिकोण से ओम नमः शिवाय ये नामजप हमें अधिकाधिक करना चाहिए। और नामजप करते समय हमें ये भाव रखना चाहिए कि साक्षात भगवान श्री शिवजी ही हमारे समक्ष हैं और हम उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे भाव से हमें नामजप करना चाहिए। इसी के साथ साथ हम अपने घर में
घर के आंगन में, घर के बाहर शिव तत्व जागृत करने वाली रंगोलियां बना सकते हैं, शिव तत्व आकर्षित करने वाली रंगोली भी बना सकते हैं। सनातन संस्था के साधकों ने संस्था के मार्गदर्शन में, सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी के मार्गदर्शन में साधना और शोध कर ये खोज की है कि किस प्रकार की रंगोली से शिव तत्व अधिक से अधिक प्रमाण में हमारे घर की ओर आकर्षित हो सकता है। शिव जी की उपासना के संदर्भ में 2 ग्रंथ भी प्रकाशित किए गए हैं, शिव जी से संबंधित अध्यात्म शास्त्रीय विवेचन और शिव जी की उपासना का शास्त्र। इसी के साथ साथ एक लघु ग्रंथ शिव इस नाम से भी एक लघु ग्रंथ प्रकाशित किया गया है। आप इन ग्रंथों का लाभ अवश्य लें। www.sanatanshop.com इस वेबसाइट पर आपको ये आध्यात्मिक ग्रंथ मिल सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में सभी जगह कोरोना की दूसरी लहर आने की एक आशंका है। पूरे विश्व भर में अनेक स्थानों पर अनेक प्राकृतिक प्रकोप भी बार बार आ रहे हैं। इसकी घटनाएं भी हम आए दिन देख रहे हैं। भारत और चीन के संबंधों की बात करें तो वहां पर भी बहुत ही तनावपूर्ण वातावरण है। ये सभी जो घटनाएं हैं ये एक प्रकार से आपातकाल के ही चिन्ह हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है। अनेक संतों ने और भविष्यवेताओं ने भी ये बताया है कि आपातकाल प्रारंभ हो चुका है। आपातकाल से पार होने के लिए हम सभी को साधना करना ही आवश्यक है। इसलिए यदि हमेशा की भांति हमारे लिए व्रत इत्यादि करना संभव न हो, उसमें भी कुछ मर्यादाएं हों, तब भी हम अधिकाधिक साधना करने की ओर ध्यान दें। और महाशिवरात्रि के निमित्त हम भगवान श्री शिव जी के चरणों में शरण जाकर हम सभी प्रार्थना करेंगे कि हे महादेव, साधना करने के लिए आप ही हमें शक्ति, बुद्धि और प्रेरणा दीजिए और हमारी साधना में आने वाली सभी प्रकार की बाधाएं दूर कीजिए। यही आपके चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। ये प्रार्थना भी हम उनके चरणों में करेंगे। सभी को नमस्कार।